नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर, महाकुंभ में उमड़ा आस्था का सैलाब। संगम में श्रद्धालु लगा रहे आस्था की डुबकी। अब तक 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। महाकुंभ का आज 40वां दिन, 26 फरवरी को होगा महाकुंभ का समापन। महाकुंभ के साथ काशी और अयोध्या में भी भारी भीड़। बड़ी संख्या में काशी और अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालु। ये बड़ी खबर आपको बता दें, भारी संख्या में काशी और अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। तो महाकुंभ का आज 40वां दिन है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। 26 फरवरी को होगा महाकुंभ का समापन। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ के साथ काशी और अयोध्या में भी भारी भीड़ जुटी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ के साथ काशी और अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। प्रयागराज में स्नान के बाद अयोध्या और काशी का रुख कर रहे हैं। तो महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब। आज 40वां दिन है महाकुंभ का। संगम में श्रद्धालु लगातार आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक करीब 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महाकुंभ का आज 40वां दिन है। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, महाकुंभ का 40वां दिन आज और 26 फरवरी को होगा महाकुंभ का समापन। ये बड़ी खबर आपको बताते, बड़ी संख्या में काशी और अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अब तक 58 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा है। संगम में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन होगा। महाकुंभ के साथ काशी और अयोध्या में भी भारी भीड़। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, संगम में श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी और अब तक 58 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं स्नान। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पवन पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, लगातार लोगों की भीड़ अभी भी उमड़ रही है। 40वां दिन है आज महाकुंभ में, क्या तस्वीरें? बात हुई है, वो श्रद्धालुओं का रेला न रुकने का, न थमने का और न ही थकने का नाम ले रहा है। अगर हम तस्वीरों की बात करें तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से प्रयागराज के संगम तट पर आस्था का जन सैलाब लगातार उमड़ा हुआ है। जबकि प्रशासन द्वारा यह अनुमान लगाया गया था कि 45 दिनों के इस महाकुंभ ग्वालियर में 2 दिन कहीं ये बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान पर्व है और महाशिवरात्रि के स्नान पर्व पर भी देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासन की ये चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन ने ये तमाम जो व्यवस्थाएं कर रखी थी, ये व्यवस्थाएं जिस तरीके से वो जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महाकुंभ की इन तस्वीरों का अवलोकन करते हुए, अधिकारियों से वार्ता करते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि 26 फरवरी के बाद महाकुंभ का समापन होगा और समापन से पूर्व भी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रयागराज के संगम तट पर लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन जारी है, ऐसे में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बीते दिनों पूर्व अधिकारियों को दिए गए निर्देश भी जमीनी स्तर पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह साफ तौर पर कहा था कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके से कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े, और जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल चल रहे हैं उन्हें कम से कम पैदल चलना पड़े, घाटों पर साफ सफाई सुरक्षा आदि की भी व्यवस्था है वो की जाए। शरीफ ने 2003 से 2023 कहा है कि 10% आया अभी तक इन्वेस्टमेंट। देखिए नौ चाहिए वो नहाने के लिए बहुत ही अच्छा है। संवाददाता पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, अब जब महाकुंभ अपने अंतिम छोर पर है और ऐसे में आप क्या अभी भी वही संख्या लोगों की देखी जा रही है, वही भीड़ महाकुंभ में देखी जा रही है? पवन, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, पवन से संपर्क टूट चुका है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जहां बड़ी संख्या में महाकुंभ में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और प्रयागराज महाकुंभ में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। हमारे साथ संवाददाता पवन जुड़ चुके हैं। पवन, क्योंकि महाकुंभ अपने अंतिम छोर पर है और ऐसे में अभी भी वही भीड़ महाकुंभ में देखी जा रही है, उतनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल श्रावणी, देखिए जिस तरीके से महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होती है और लगातार श्रद्धालुओं का एक बड़ा जनसैलाब प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचता है। देश विदेश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालु यहां पर आकर आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमाकर सकुशल अपने घरों को लौट चुके हैं। हालांकि ये महाकुंभ 45 दिनों के लिए आयोजित किया गया था, जबकि आज महाकुंभ का 40वां दिन है और ये आंकड़े 58 करोड़ को भी पार कर चुके हैं। तो मतलब ये जो आंकड़े प्रशासन द्वारा लगाए गए थे कि 45 दिनों के इस महाकुंभ में देश विदेश के कोने कोने से 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन ये महाकुंभ प्रतिदिन एक नया कीर्तिमान भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को ये खास तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं का आगमन है वो प्रयागराज के संगम तट पर लगातार जारी है। हालांकि शनिवार और रविवार, जबकि कल शनिवार और परसों रविवार है, ऐसे में ये जो श्रद्धालुओं का आंकड़ा है वो और भी बढ़ने का आसार है, क्योंकि लगातार जो देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का एक बड़ा जनसैलाब है वो लगातार संगम तट पर जाता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिनों पूर्व जब हम सबने वो तस्वीरें देखी कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर तमाम स्थानों पर वाहनों की एक लंबी कतार देखने को मिली थी, जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु फंसे हुए नजर आए थे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की जाएं। हालांकि अभी जो मौजूदा तस्वीरों की बात करें तो अभी भी यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो दिखा रही है कि किस तरीके से देश के कोने कोने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र गंगा की धारा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए लालायित नजर आ रहे हैं। आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि इस दिव्य भव्य महाकुंभ में जिस तरीके से लगातार देश के कोने कोने से एक बड़ा जनसैलाब प्रयागराज के संगम तट पर पहुंच रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों से वार्ता करते हुए उन्हें दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए हैं। जबकि आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान पर्व से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं, क्योंकि 26 फरवरी से महाकुंभ का समापन होगा। हालांकि ये महाकुंभ कई मायने में खास हो रहा है और खास होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इस महाकुंभ को दिव्य भव्य सुरक्षित के साथ डिजिटल बनाया गया है, वो तस्वीरों को पूरा विश्व आज देख रहा है। पूरा विश्व कहीं न कहीं इसकी जमकर सराहना भी करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी महाकुंभ में देश विदेश के कोने कोने के साथ जहां बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता तथा बड़े उद्योगपति भी आकर आस्था की डुबकी लगाकर पहुंच चुके, तो ऐसे में इस संगम तट पर लगातार गणमान्य अतिथियों का भी आगमन जारी है। इस महाकुंभ में देश का हर वो व्यक्ति आकर आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमाने के लिए लालायित नजर आ रहा है। ठीक है पवन, तमाम जानकारी के लिए जुटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।